गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं भाई सभी प्यारे बच्चे? फटाफट से बताओ एक बार, वॉइस वगैरह सब कुछ प्रॉपर आ रही है? आप अच्छे से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? एक बच्चे को जानना है फरीदाबाद से कौन कौन है। भैया क्या करोगे इससे, ये बताओ। है जी, क्या करोगे इस बात से, बताओ फरीदाबाद से कौन कौन है भैया? बिल्कुल भाई, जय माता दी सबको। और सारे बच्चों के लिए ये कामना है कि इस वर्ष आपके जो सपने हैं उनको जरूर पूरा करे माता रानी, है ना। आप भी मेहनत करें, ऊपर से माता रानी की भी कृपा हो आपके ऊपर, तो सक्सेस मिलनी एकदम डेफिनेट हो ही जाएगी। टॉपिक आपको सामने दिखाई दे रहा होगा कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? फैक्टर्स। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? फैक्टर को गुणनखंड। क्या बोल देते हैं मेरे भाई? गुणनखंड बोल देते हैं फैक्टर को। क्या ये सही है? ठीक है। फैक्टर होता क्या है? फैक्टर क्या होता है बेटा, ये बताओ। बेटा नंबर सिस्टम में बहुत सारे छोटे छोटे टाइप्स होते हैं, सारे कराए जाएंगे आपको एक एक करके। ठीक है, पीडीएफ अपलोड थी भाई, नहीं होगी तो मैं कर दूंगा अभी, अगर नहीं अपलोड की होगी तो। देखो कोई भी नंबर है उसका फैक्टर किसको बोला जाएगा? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 6 और 6 के मुझे फैक्टर्स पता करने, भैया 6 के फैक्टर्स क्या क्या है, तो उन्हीं संख्याओं को फैक्टर्स माना जाता है जो इसको पूरी तरीके से क्या कर सकते हो? डिवाइड कर सकते हो। ठीक है जी, बिल्कुल कमेंट्स ऑफ कर देता हूं। तो जैसे 6 को कौन कौन पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है? तो आप बोलोगे 1, 2, 3 और 6। यही आपका सवाल आता है, वो आपको एक नंबर देता है और पूछता है कि उस संख्या के कितने फैक्टर्स होंगे। तो जैसे 6 के फैक्टर पूछे जाएं तो 6 के फैक्टर्स कितने निकल के आए? 4 निकल के आए। ठीक है जी। सर पीडीएफ का आंसर कहां से मिलेगा? सॉल्यूशन सहित हैंडआउट्स तो अपलोड करता हूं बेटा, आंसर तो उसी में होता है जी। आंसर तो बेटा उसी में होता है। ये तो अब जैसे छोटा नंबर है तो हमने ऐसे लिख लिया, लेकिन अब इसकी जगह पर कोई बड़ा नंबर लिख दे 1560, अब हम इसको कैसे लिखेंगे? तो बड़ा कठिन हो जाएगा। तो इसको कैसे करते हैं? कोई नया टॉपिक नहीं है, आपने किया हुआ है पहले भी, है ना। ये पहले आपने 6th स्टैंडर्ड या 7th में किया होगा, जब आपने संख्याओं के प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड विधि से किए होंगे। कैसे करते हैं वो मैं बताता हूं आपको। जैसे मैंने लिखा 6 और इसके मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, तो कैसे करते थे? 6 में किसका डिवाइड जाएगा? 2 का। कितनी बार गया? 3 बार। फिर 3 में 1, ऐसे करके, है ना। ध्यान है या नहीं है? थोड़ा बड़ा नंबर ले लेता हूं, थोड़ा सा बड़ा, जिससे कि आप आसानी से समझ पाए। मान लीजिए मैंने ना यहां पर 24 लिख लिया है, तो 24 के फैक्टर भी लिख देता हूं साथ के साथ। ठीक है जी, इतने फैक्टर्स होते हैं 24 के। ठीक बेटा, अब इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन की एक विधि होती थी, एक तरीका होता था अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कैसे करते थे? 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया और फिर 3 से डिवाइड किया। याद आया? स्कूल में सीखा था। स्कूल की याद आई कि नहीं आई भाई? स्कूल में ये तरीका रहता था। हाय अंकुश सर, मुझे ऐड कर दो व्हाट्सएप ग्रुप पे। बेटा व्हाट्सएप ग्रुप है ही नहीं, तो कहां से ऐड कर दूं तुमको, ये बताओ। बोलो फटाफट से। हाँ टेलीग्राम वो पब्लिक ग्रुप है, आप खुद ही जाके ऐड हो सकते हो, मैं क्या करूंगा उसमें। ठीक है, तो ये
अब यहां पर टोटल फैक्टर्स ये कितने दिखाई दे रहे थे आपको, ये बताओ। तो ये टोटल फैक्टर्स कितने दिखाई दे रहे हैं? 8 है, ये 8 फैक्टर्स हैं। तो यहां से 8 कैसे निकल के आएगा आंसर? लासवी मासवी कहते हैं सर उसे। भैया कौन से, कहां, पाकिस्तान से हो क्या? लासवी मासवी इतने खतरनाक शब्द बोल रहे हो इसके लिए। 24 को क्या लिख सकते हैं भाई? तो ये हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 की पावर 3 और गुणा 3 की पावर 1। ऐसे करके अभाज्य गुणनखंड इसके हो गए। ठीक है, चलो अब मुझे थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ कि भैया 8 आंसर कैसे आएगा? आपके हिसाब से कहीं से आपको तरीका नजर आ रहा है जिससे आप 8 आंसर ला सकें? हाँ जी, नजर आ रहा है कोई तरीका? अच्छा जी, मराठी भाषा में यूज करते हैं। बहुत बढ़िया भाई, हनी ने ठीक बताया है। हनी ने, जैसा इसका नाम है मीठा सा, वैसे इस मेरे भाई ने सही बता दिया है एकदम। यहां से अगर आपको टोटल फैक्टर्स निकालने हैं, क्या मेरे भाई टोटल फैक्टर्स निकालने हैं, टोटल फैक्टर्स, तो उसका तरीका रहता है कि ये जो पावर है ना, पावर, इनको एक एक बढ़ाकर गुणा कर लो, एक एक बढ़ा दो और गुणा कर दो। तो 4 गुणा 2 कितना आंसर आ जाएगा? 8। अब मैं आपको बताता हूं बढ़ाते क्यों है। इन फैक्टर्स को ध्यान से देखो और इसमें ये जो नंबर आया इसको भी ध्यान से समझिए। ये जो 6 है, यहां 6 क्यों आया? तो बेटा 6 इसलिए आया क्योंकि ये 24 जो है वो 2 से डिवाइड हो गया था और 3 से भी डिवाइड हो गया था। तो क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो गया था और 3 से भी डिवाइड हो गया, इसलिए ये 6 से भी डिवाइड हुआ। यानी कि ये इसका मूल फैक्टर नहीं है। एक तरह से अगर हम इनमें भी कैटेगरी बनाना चाहें, ये तो बना है इसकी और इसकी वजह से, इंक्रीज हुआ है। ऐसे ये भी है, 12 भी है, ऐसे ही 24 भी है। तो ये जो नंबर इंक्रीज आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे 24 का भाग इसमें, 12 का भाग इसमें क्यों जा रहा है? क्योंकि 3 का भाग जा रहा है और 4 का भाग जा रहा है। तो कुछ फैक्टर्स जो एक दूसरे की मदद से बन जाते हैं, तो उनको कवर करने के लिए बेटा इसमें हमें क्या करना होता है? इंक्रीज करके इनका गुणा करना होता है। ठीक है, ये टोटल फैक्टर्स निकालने की विधि है। अब आप इसको समझिए, आसान तरीका है क्या? कोई भी नंबर है, उसको पहले बेटा अभाज्य पदों में तोड़ना है, अभाज्य पदों में, है ना जी, अभाज्य पदों में तोड़ना है। अभाज्य ही होने चाहिए, जैसे 2, 3, 5, 7 ऐसे करके अभाज्य फैक्टर उसके कर लेने, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना। इस तरीके से लिख लेना पहले संख्या को। और इस तरीके से लिखने के बाद जब फैक्टर निकालने का नंबर आए, जब क्या नंबर आए? फैक्टर निकालने का आए, तो मेरे भाई एक एक इंक्रीज करके मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? अरे ट्रिक ही तो बता, ये क्या बताया? ट्रिक नहीं है और क्या है ये? बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना चाहते कि भैया? बिल्कुल भी है जी, कर लोगे? चलो तो करके बताओ भाई, है ना, एक बार मुझे करके बता दो। पहले मैं लिख के ही देता हूं आपको, है ना, एक सवाल आपको बताने हैं। 240 के टोटल फैक्टर्स कितने होंगे भैया? टोटल फैक्टर्स बता देने हैं, बताओ। 240 के मेहनत करना चाहते हैं सर जी? हाँ तो किया करो ना मेहनत। ये क्लास रिकॉर्डेड है क्या? हाँ ये बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास है बेटा। ये क्लास मैंने रिकॉर्ड की थी, मैं आपको बता देता हूँ डेट भी, सन 1857 में
9 मई 1857 को मैंने रिकॉर्ड की थी। कारण उसका ये तात्कालिक ये था कि 10 मई 1857 से स्वतंत्रता संग्राम का, विद्रोह का, राष्ट्रीय विद्रोह का जो है प्रस्ताव आ चुका था, है ना। था कि भाई 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी चीजें। फिर मैंने सोचा पता नहीं रिकॉर्ड हो पाए नहीं हो पाए, क्लास मिस ना हो जाए, तो इसीलिए मैंने 9 मई 1857 को ही ये वाली क्लास रिकॉर्ड कर दी थी। ठीक है, और आप बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास में ही हैं। ठीक है भैया, शशिकांत जी। हाँ जी भैया, 20 आंसर आ रहा है। हाँ, बहुत पुराना लेक्चर है ये, बस सही है। कुछ बच्चे 16 बता रहे हैं, कुछ बच्चे 20 बता रहे हैं, और एक बच्चे ने 60 बता दिया। 60 कबूतर, मेरे प्यारे से कबूतर, 60 है। चलो भाई देखो इधर फटाफट से। पर्सनल टॉक क्या करनी है भैया, क्या पर्सनल टॉक करनी है? देखो एक बार बेसिक से बताऊं पहले। 240 को ही आपने ऐसे फैक्टर किए, फिर मैं इसका तरीका भी बताऊंगा कैसे जल्दी करना है। 120 आया, फिर 2 से 60 आ गया, फिर 2 से 30 आ गया, फिर 2 से 15 आ गया, फिर 3 से 5 आ गया, फिर 5 से 1 आ गया। ठीक है जी। सर मुगल के टाइम से पढ़ा रहे, हाँ बिल्कुल। तो 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, ये आया। अब टोटल फैक्टर्स निकालते समय तो पावर का यूज होता है केवल, और कैसे यूज होता है भैया? तो यूज होता है एक एक इंक्रीज करके। कैसे? एक एक इंक्रीज करके। जैसे 4 है तो 4 प्लस 1, 1 है तो 1 प्लस 1, फिर 1 है तो 1 प्लस 1। तो ये 5 गुणा 2 गुणा 2, आंसर जो करेक्ट होगा बेटा वो 20 होगा, ना कि 16। सर मैं बहुत वीक हूं मैथ्स में। बेटा सारे ही बच्चे वीक होते हैं शुरुआत में, है ना। ऐसे थोड़ी है, सारे ही बच्चे वीक होते हैं। अपने मन में मत बिठाओ इस बात को। जब आप अपने मन में बिठा लेते हो कि हम वीक हैं किसी चीज में, तो वो फिर हमारा डर बैठ जाता है। जैसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि भैया पानी से डर लगता है, पानी में अंदर जाते उन्हें लगता है डूब जाएंगे, मर जाएंगे। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बहुत कम पानी में भी उनको डर लगने लग जाता है। ये दिल है तुम्हारा, इसको जैसे आप मोल्ड करोगे, फोल्ड करोगे, वैसे ही हो जाएगा। इसका खुद का कोई ब्रेन नहीं है। ठीक है। ठीक है भैया, चलो। अब ये तो बहुत बेसिक वाला सॉल्यूशन था। इसका थोड़ा सा टाइम हम, क्योंकि इसमें तो बहुत टाइम लग रहा है, और भी बड़ा नंबर हो सकता है। जैसे मान लो मैं और नंबर दूं आपको, तो ये भी तुमने अपने दिमाग में बिठा रखा है। किसकू, किसकू पहले ये बताओ तुम हो कहां से? ये किसकू कैसा नाम होता है, क्यों रख रखा है ये किसकू? मान लीजिए अब मैं आपसे बोलूं कि जो है किसका बताओगे आप? हम्म, चलो मैंने 1000 ही दे दिया सीधा। 1000 के टोटल फैक्टर्स निकालने हैं। हाँ ट्रिक बताऊंगा इस सवाल में। 1000 की जगह आप जो है छोटा ही नंबर रखोगे, 360 के बताओ। फिर मैं बताता हूं इसको कैसे करना होता है। एक बार पहले आप इसका आंसर निकाल दो। अच्छा,
चलो जी भाई, बहुत बढ़िया जानकारी इंक्रीज हुई। इस बार ये आंसर बताओ। उसका कमेंट नहीं आया बेटा, पर्सनल बात करने वाले का कमेंट नहीं आया। भैया क्या पर्सनल बात करनी है बताओ। आपके कमेंट मुझे ही दिखाई दे रहे हैं। को क्या समस्या है बोल सकते हो, मेरे बस में होगा तो उसका सॉल्यूशन जरूर किया जाएगा। हाँ जी भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों, चलो अब देखो, इस बार बेसिक से नहीं बता रहा, बेसिक तो आपको पता ही कैसे करना है। मैं आपको सीधे जो हमने पिछला वाला टॉपिक पढ़ा है जीरोज वाला, उसका यूज करके देखते हैं। अब मेरे भाई एक बात बताइए मुझे, जब आपको पता है कि ये जीरो है लास्ट में, तो ये तो 2 गुणा 5 से ही बनती है, यहीं पे तोड़ सकते हैं ना। इसके लिए हमें फैक्टर करने की क्या जरूरत है। जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 लिख सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद क्या बचेगा, 36। अब 36 को ही अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ें अगर, तो क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 9 या 9 गुणा 4। अब आप जानते हो 9 होता है 3 का वर्ग और 4 होता है 2 का वर्ग। एक ही लाइन में फैक्टर इसके समाप्त हो गए, एक सिंगल लाइन में ही इसके फैक्टर समाप्त हो गए। क्या फैक्टर आए इसके, 3 का वर्ग, ये देखो 2 यहां भी है यहां भी है, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, और ये 5। यानी इससे आप बहुत सारा टाइम बचा सकते हो अगर आप वहीं पे ही ब्रेक कर ले नंबर को तो। और उसके बाद वाला काम तो बहुत आसान है, कैसे फैक्टर निकलेंगे। तो फैक्टर निकालने के लिए भैया पावर को एक एक बढ़ाना है। ये 2 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, ये 3 है तो ये 4 हो जाएगा, ये 1 है तो 2 हो जाएगा। और जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया कितना, 24। क्या आंसर आ गया भैया, 24। ठीक है, ठीक है, बता तो दी बेटा ट्रिक। साहू बेटा ध्यान नहीं दे रहे हो तुम्हें, ध्यान ही नहीं दे रहे हो। बेसिक से मैंने 2 बार बता दिया बेटा। एक करके देखो ऐसे, तो ट्रिक बताई है फिर आपको ध्यान ही नहीं दिख रहे हैं। साहू मूवी वाला हिस्सा हिसाब कर रहे हो तुम एकदम। चलो जी, इसके बताओ फैक्टर्स कितने होंगे, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इसके। 1200 के बताइए कितने होंगे, 1200 के। साहू की तो मूवी देखी थी तुमने, एक आई थी है ना। फटाफट से आंसर आना चाहिए बेटा। आ भी रहा, बहुत सारे बच्चों का बहुत स्पीड में आंसर आ रहा है। बेसिक से क्लास स्टार्ट कराई थी, जो बच्चा लेट ज्वाइन हुआ होगा उसको नहीं पता चलेगा। हमेशा क्लास को स्टार्टिंग से देखा करो, क्योंकि मैथ्स की क्लास का जो भी सार होता है, जो कुछ भी पूरी क्लास में डिस्कस होना होता है, वो पहले 10 मिनट में ही बता दिया जाता है। किसी और सब्जेक्ट की क्लास हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैथ्स की क्लास है तो फिर आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से ही लेनी पड़ेगी, बिल्कुल शुरुआत से ही लेनी पड़ेगी बेटा।
तो यहाँ 1200 लिखा हुआ है, 1200। अब इसके पास में कितने जीरो हैं? तो भैया 2 जीरो हैं। अब 2 जीरो है तो आप जानते हो कि इसमें क्या हो, 2 जीरो है तो 2 बार 2 आया होगा, 2 बार 5 आया होगा। भाई 2 जीरो का आप क्या लिखोगे? 2 का वर्ग और 5 का वर्ग। अब सिर्फ क्या बचेगा? तो बाकी बचा हमारे पास 12। 12 बचा बेटा। इस 12 को क्या लिख सकते हो? 3 गुणा 4। 4 अभाज्य संख्या होती नहीं, इसलिए 4 को लिख लेंगे 2 का वर्ग। ऐसे ही टर्म्स में तोड़ना होता है, जो 2 की पावर हो, 3 की पावर हो, 5 की पावर हो, अभाज्य के ही टर्म्स में। तो एक सिंगल लाइन में 2-3 सेकंड में ही इसका हमारा जो है टोटल फैक्टर गुणनखंड निकल कर आ गया। ये जो आप करते हो ना ऐसे करके, तो बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है उसमें। तो इस तरीके से आप इसको लिख लोगे। अब हमें बताने थे क्या? टोटल फैक्टर्स। तो बता देंगे भैया टोटल फैक्टर्स। टोटल फैक्टर्स बताने के लिए, टोटल फैक्टर्स के लिए क्या करना होता है? टोटल फैक्टर्स के लिए मेरे कबूतरों क्या करना होता है बताओ? तो बढ़ा के लिखना होता है। 1 है तो 2 बार लिखा जाएगा, 4 है तो 5 बार लिखा जाएगा, 2 है तो 3 बार। और जैसे ही आपने गुणा किया तो करेक्ट आंसर 30 आ गया। 90% बच्चों ने एकदम ठीक बताया था। 90% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने इसको एकदम ठीक बताया। ठीक है जी। एक बहुत खूबसूरत नंबर आपके सामने है। ये तो ये हो गया। जरा ये वाला जो नंबर है ना, ये बहुत प्यारा है। इसकी खूबसूरती इतनी है कि आप लोग भी इसके आगे कुछ भी खूबसूरत नहीं हो। ये पेपर सेटर का, एग्जामिनर का इतना फेवरेट नंबर है, बहुत प्यार करता है पेपर सेटर इसको, इस संख्या को। जरा इसके बताना भाई। हाँ जी, बताओ बेटा। इतने अलग अलग आंसर क्यों आ रहे भाई इसके? इतने सारे बच्चे अलग अलग आंसर कर रहे हैं। अनुराग सिंह जो है वो एकदम करेक्ट है बेटा। इस नंबर को हमेशा ध्यान रखना, मैं यही शॉर्ट में बता दे रहा हूं आपको। इसको हमेशा अपने दिल में बिठा लो। पेपर सेटर बहुत ज्यादा यूज करवाता है इस नंबर का। ये जो 1001 है ना बेटा, ये है 7 गुणा 11 गुणा 13। 7 गुणा 11 गुणा 13, ये तीनों का मल्टीपल होता है 1001। 7 का भी, 11 का भी और 13 का भी। ठीक है जी। अब इसके फैक्टर्स निकालने, तो प्रत्येक नंबर एक ही एक बार आया है, तो जब फैक्टर निकाले जाएंगे तो 2 गुणा 2 हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा भैया? 8। फैक्टर्स इसके टोटल क्या हो जाएंगे? तो 8 हो जाएंगे। ठीक है। 1001 को आप क्या लिख सकते हो? 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक है। उम्मीद करता हूं भाई यहां तक आप एकदम समझ गए होंगे, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी। चलो जी, ऐसे लिख के आ जाए। अब ये आ जाए लिखा हुआ, तब तो कुछ काम ही खत्म है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। जल्दी से बोलो, जल्दी से, फटाफट से बोलो। इसमें तो कुछ ही नहीं करना पड़ा। ऐसे लिख के वो तभी देता है जब वो आप पे बहुत मेहरबान है, बहुत खुश है। वो पेपर सेटर वो चाहता है कि सारे बच्चे पास हो जाएं। फुल स्पीड में करते जाना। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। 7 बार आया है, 8 बार लिख दो। 9 बार आया है, 10 बार लिख दो। 3 बार है तो 4 बार लिख दो। 4 बार, और इनका कर दो गुणा। आंसर आ जाएगा 320। क्या एक भी कबूतर ऐसा है जिसका ये आंसर ना आ रहा हो?
हाँ जी भैया, देखो 336 बोल रहा है एक बच्चा, क्या करूं इसका? 336 वाले बच्चे का क्या करूं बताओ? रानी राजा सबने ठीक ठीक बता दिया। एक बच्चे ने 336 आंसर किया था, उसका क्या किया जाए ये बताओ पहले मुझे। फांसी दे दूं उसको? हैं? चलो जी ये बताओ। माफ कर दिया जाए? चलो ठीक है, माफ कर दिया। कबूतर ही तो है मेरा प्यारा सा, है प्यारा कबूतर है, प्यारा सा नाम था उसका, तो इसलिए माफ किया उसको। फुल स्पीड में आंसर करते जाओ भाई। लगभग 95% बच्चे 120 आंसर कर रहे हैं, कुछ कुछ बच्चे अलग अलग आंसर कर रहे हैं, 160 कर रहे हैं। चलो भाई सबसे पहले तो बेटा एक चीज ध्यान से समझनी होती है कि क्या ये सही लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल सही नहीं लिखा हुआ। ये तो ठीक लिखा है, ये ठीक लिखा है, लेकिन ये गलत है। 6 यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि 6 एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे पहले इसको ही करेक्ट करिए। 6 को लिखिए 3 गुणा 2 और जैसी जैसी पावर है वो लगा दीजिए। इस बार सबका मोए मोए हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है भाई, है ना। अब निकालिए फैक्टर्स। तो ये लिखा जाएगा 4 बार, ये 10 बार, ये भी 10 बार और ये 3 बार, है ना भैया। तो 1200 आएगा आंसर। कबूतरों 120 नहीं। प्यारे से कबूतरों, 1 जीरो कम पड़ गया बेटा। 1 जीरो तो बहुत बड़ी चीज होती है, हैं? 1 जीरो का तो सारा ही खेल होता है। ये जीरो सैलरी में बढ़ जाए घट जाए तो बहुत फर्क पड़ता है। अब किसी की सैलरी 1 लाख रुपए हो, पीछे वाली 1 जीरो हटा दो तो भैया 10,000 रह जाएगी केवल, और अगर बढ़ा दो तो 10 लाख हो जाएगी। बहुत अंतर है बेटा, अर्श से फर्श तक का अंतर है ना। जीरो को हल्के में नहीं लेना है, जीरो हर जगह ही कठिन होता है। ठीक है, किसको पता चल गया मुझे। ठीक है शुक्ला जी, ध्यान रहेगा ये। हाँ, हल्के में नहीं लेना भाई इसको। एक और बता दो चलो ऐसा फिर। गुरुजी आपका कितना जीरो है प्लीज बताइए। बेटा एक चीज आप हमेशा ध्यान रखें, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी किसी लड़की से उसकी एज और लड़के से उसकी उम्र, लड़की से उसकी एज और लड़के से उसकी सैलरी के बारे में नहीं पूछते हैं, है ना। पाप लगता है। किसी भी लड़के से ये मत पूछिए कि कितने रुपए कमाते हो, और किसी भी लड़की से ये मत पूछिए कि कितने साल की हो गई हो। ठीक है बाबू। बाकी एडवोकेट साहब यहाँ पे हैं ही, है ना। बेटा प्राइम नंबर में कन्वर्ट ही करना है क्योंकि अभाज्य गुणनखंड किए जाते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन है तो प्राइम ही तो होना चाहिए, इसलिए कन्वर्ट करना पड़ता है। यहां भी सब अलग अलग उत्तर बता रहे हैं भैया।
7 तो अपनी जगह एकदम दुरुस्त लिखा हुआ है, इसको कोई आवश्यकता नहीं ट्रीटमेंट की। लेकिन ये जो 9 है ना, इसको आप 3 गुणा 3 लिख लो, ठीक है। और 15 को भी 3 गुणा 5 लिख दीजिए। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 पे पावर हो जाएगी कितनी बताओ? 2, 2 और 2 4 और 5 9 और 5। ये एकदम दुरुस्त लिखा हुआ है। मैंने पहले ही बताया था कि यहां पर नीचे जो है सिर्फ क्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। अरे बता तो रहा हूं यार, अक्षय पागल हो गया क्या यार? एक ही चीज बार बार कमेंट कॉपी पेस्ट किए जा रहा है, फिर मुझे गुस्सा आ जाता है जब मैं बता रहा हूं। यहां पर बेवकूफ इंसान डिस्टर्ब कर रहा बार बार क्लास को। जब सबसे पहले यहां पे बताया तो ये क्या है? ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। अभाज्य गुणनखंड, हिंदी आती है अभाज्य गुणनखंड। यहां पर केवल अभाज्य संख्या ही लिखी जाती है। अगर यहां अभाज्य संख्या न लिख रही होती तो सीधे 12 का ही भाग दे दो, इसमें खत्म हो जाता ही। यहां पर भी मैंने क्या नंबर लिखे हैं? प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं, सिर्फ अभाज्य संख्याएं ही आ सकती हैं। गुस्सा दिलाता है, रिपीट कर बता दिया फिर भी वही कमेंट किए जा रहा बार 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 बार। ये ठीक लिख रहा है अभाज्य संख्या है, तो यहां पे टोटल फैक्टर्स निकाल देंगे भाई। सुनते भी नहीं है, इतने एकदम मशीन की तरह करते जाते हैं, बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे। तो ये 6 बार आया है, ये कितनी बार लिखा जाएगा? 7 बार। 9 जो आया है वो 10 बार, और 5 जो आया है वो 6 बार। तो आंसर आ जाएगा 420। 420 आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है। सर 15 को 3 गुणा 5 लिख सकते हैं, वही तो लिखा है भैया, और क्या लिखा बताओ? वही तो लिखा है ना। एमसीक्यू किसी भी प्रीवियस ईयर। सर जी आपके ऊपर गुस्सा अच्छा नहीं लगता, क्या करें बेटा, जीवन में गुस्सा ही रह गया। भाई अभी एक बार बताना, अभी सब कुछ ठीक दिख रहा है क्या? एक बार फटाफट से बताओ, अभी आपको दिखाई दे रहा है क्या सब कुछ? जल्दी से बताओ बेटा, अब सब कुछ दिखाई दे रहा है क्या? वापस से, अभी सब कुछ ओके है? जल्दी से बता दो एक बार, सब ठीक है ना? चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां तक कर चुके थे हम, है ना? वो फिर से समझ लो एक बार, इस 9 को हमने लिखा था, ये जो 9 है ना, इस 9 को तो लिखा है यहां, और ये जो 15 है ये 15 लिखा है यहां पर, ठीक है। चलिए कोई नहीं भाई, है ना? वो गुस्से वाली बात पे क्लास को भी बुरा लग गया था, ऐसा लग रहा है मुझे, है ना जी? मुझको ऐसा लगा कि वहीं से गड़बड़ हो गई। अब जैसे भाई एक चीज यहां पर समझिए फटाफट से, ये जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, वापस इसी पेज पे आ जाते हैं, ठीक है। अरे अब तो सब शो हो रहा है, अब तो ठीक हो रहा है, ठीक तो हो गया। एक बार चेक करो पायल फिर से। क्लास भी नहीं चाहता आप गुस्सा हो। देखो फिर से समझो, ये जो संख्याएं लिख रही है, जो फैक्टर्स हैं, ये कई तरीके के हैं, टोटल में तो सब आ जाते हैं। अब इसमें कुछ ऑड नंबर भी दिख रहे होंगे आपको, विषम संख्याएं, इसमें कुछ सम संख्याएं भी दिखाई दे रही होंगी, है ना? कुछ तो ऑड नंबर्स, डार्क ज्यादा है। चलो ठीक है, एक बार सही करता हूं। अब ठीक है, अभी ठीक है, ठीक। सर आप बहुत क्यूट हो, आप गुस्सा मत। अरे नहीं भाई, मैं गुस्सा नहीं करता, गुस्सा मुझे करना ही नहीं आता।
मुझे केवल प्यार करना आता है, मैं बच्चों को प्यार ही करता हूं। तो यहां पर आपको बहुत सारी संख्याएं दिख रही होंगी, इसमें कुछ संख्याएं सम संख्याएं हैं और कुछ संख्याएं कैसी हैं इसके अंदर, विषम संख्याएं, है ना। कुछ संख्याएं इसके अंदर कैसी हैं, तो विषम संख्याएं हैं, ठीक है। ठीक है, तो विषम संख्या सम संख्या अलग अलग भी पूछ सकता है, तो क्योंकि वो अलग अलग पूछ सकता है तो हमें अलग अलग आना भी चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछूं कि भैया मैंने एक नंबर दिया आपको 720, 720 एक संख्या दी, और फिर मैंने पूछा कि भैया इसके ऑड फैक्टर्स बताइए। कैसे फैक्टर्स बताइए, ऑड फैक्टर्स बताइए, ऑड फैक्टर्स। तो ऑड फैक्टर्स इसके क्या होंगे ये आपको बताने हैं, एक बार बताओ तो जरा जल्दी से। सर आप ऊपर के मन से प्यार करते, अरे नहीं भैया यार, कैसे पीछे पड़ के रह गए हो, प्यार है कहाँ ये बताओ, ऊपर से ही करना पड़ता है। लोग जो हैं, अब ऐसे ही है जीवन। बताओ भाई फटाफट से, तुम लोग भी इस तरीके से मुझ में कमी निकाल रहे हो लगातार नुक्स। वो एक शेर है ना, सुना होगा आप सबने, शायरी सुना दो एक बार। तुम भी ऐसे ही कर रहे हो, वैसे सुना है ऐसे ना, नुक्स निकालते हैं, नुक्स निकालते हैं लोग कुछ इस कदर हम में, नुक्स निकालते हैं लोग कुछ इस कदर हम में, जैसे उन्हें खुदा चाहिए था और हम इंसान निकले। तो वो वाला हिसाब कर रखा तुमने। हाँ जी भाई। चलो जी भाई, इधर समझ लो एक बार, ऑड फैक्टर्स निकालने हैं तो सबसे पहले फैक्टर तो करने ही है। तो इसके फैक्टर जब किए तो बेटा 2 × 5 और 72 क्या होता है बेटा, 72 क्या होता है, तो 72 होता है 8 × 9, 8 × 9 या फिर 9 × 8, कुछ भी बोल लो। लगता है आपका दिल टूटा है सर। अच्छा जी, तो आपका नहीं टूटा, किसका नहीं टूटता बताओ, सबका टूटा हुआ है। हालांकि आपको बता दूं दिल में हड्डी होती नहीं भैया, टूटता नहीं है ना। वैसे ही लोग कहते हैं, झूठ मूठ कहते हैं कि टूट गया है, टूट ही नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर हड्डी नहीं है। टूटने के लिए क्या चाहिए भैया, हड्डी होना अति आवश्यक है। ठीक है, चलिए जी। तो इस तरीके से जब आपने फैक्टर किए तो ये हो गया 3⁻2 गुणा 2⁻4 गुणा 5⁻1। अब क्योंकि हमें बताने हैं ऑड फैक्टर्स, क्या बताने हैं बेटा, ऑड फैक्टर्स बताने हैं। हाँ बिल्कुल मेरे भाई जसप्रीत, तेरा तो टूटा ही होगा, है ना। तो ऑड फैक्टर्स बताने हैं बेटा, तो मुझे बताओ ऑड फैक्टर्स बताने हैं, तो ये जो 2 है ये कैसी संख्या है ये बता दो मुझे, 2 कैसी संख्या है ये बताओ। बोलो फटाफट से। सम संख्या है और हमें क्या बताना है, हमें क्या बताना बताओ, हमें विषम संख्या बतानी है, ऑड नंबर बताना है। तो ऑड नंबर बताना है तो फिर इसका यूज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप बताओ, क्या कहते हो आप, इसका प्रयोग हो कि नहीं हो, इसका यूज हम करें या नहीं करें। नहीं होगा ना, बहुत बढ़िया, तो बस इसको हटा दो भैया, इसका यूज नहीं करना आपको, है ना, इसका यूज बिल्कुल नहीं करना, ये हमने हटा दिया, इनका यूज कर लेंगे। अब इनका यूज करोगे तो भैया यूज वैसे ही होता है, ये 2 बार आया है तो 2 + 1, ये 1 बार आया है तो 1 + 1,
तो बेटा 3 गुणा 2 क्या आंसर बनेगा? केवल 6। 6 आंसर होना चाहिए था। एक बच्चा कह रहा है सर सबसे छोटा ऑड नंबर 2 ही है। बेटा उठ जाओ, है ना, और उठ के थोड़ा सा जाओ, आंखों में पानी मारो, है ना जी बेटा, ठंडा पानी मारना, फिर चाय वाय बन गई हो तो उसको भी पी लीजिए, फिर आपका दिमाग एकदम संतुलित हो जाएगा, है ना, फिर ये आपको ठीक दिखाई देने लग जाएगा। कभी कभी होता है, हम जैसे सुबह सुबह उठ जाते हैं और हमने आंखों को धोया नहीं है तो हमें ठीक से दिखाई नहीं देता है। आपसे मैथ पढ़ के मजा आ गया? बस मजा ही आना चाहिए भाई, यही उद्देश्य है जीवन में कि लोगों को खुशी मिलती रहे, है ना जी। हमारा तो कुछ नहीं, बस खुश होते रहो। ठीक है भैया, देखो और कोई भी डाउट पूछना है तो वो ग्रुप में जाके पूछ लिया करो ना। आपको जो भी डाउट्स पूछना, आप ग्रुप में एक बार मैसेज कर दो, सर मुझे कुछ पूछना है ना, तो मैं आपसे डायरेक्ट पूछ लूंगा। क्या पूछना आपको? यहाँ पर तो पढ़ाया ही जा सकता है, इतनी सारे बच्चों को कैसे क्लियर किए जा सकते हैं। जो भी कुछ पूछना है वो सारी चीजें बाद में पूछा करो। सर आप कहाँ से हो? सर बता तो दिया, आगरा से हूँ भाई। डेली डेली एक ही चीज पूछते हो। आगरा से हूँ भाई, आगरा से। एक सवाल और मैंने आपको दिया, मान लीजिए मैंने बोला 960, अभी जो 960 है बेटा, इसके भी ऑड फैक्टर्स बता दो आप। ऑड फैक्टर्स बताइए। इवन में क्यों भाग रहे हो बेटा शशिकांत? अभी से बताओ, तुम हमेशा आगे आगे भागते हो, क्यों बेटा? आपको करनी है क्या? ये बताओ, क्या करना तुम्हें? इस बात से हो गई कि नहीं हो गई? तो रोहित आप बिल्कुल पड़ोसी ही हो मेरे। चार आंसर आ रहा है। ग्रुप का नाम बता दिया था मैंने, मैथ्स बाई अंकुर शर्मा। फैक्टर करते हैं इसके, तो फैक्टर करोगे तो 0 हो जाएगा, 2 गुणा 5 96 क्या हो सकता है भैया? तो 96 जो होता है वो 32 गुणा 3 होता है ना। तो 32 गुणा 3 होता है, तो 3 गुणा 32, 32 होता है 2 की पावर 5। ये देखो थोड़े से पावर्स पे कमांड होनी चाहिए, छोटे छोटे नंबर्स की, 2 की 3 की, इन्हीं से काम चल जाता है, केवल 2 और 3 की पावर से, ठीक है। तो इसको आप लिख लेंगे 3 की पावर 8 गुणा 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 1। अब क्योंकि हम ऑड फैक्टर्स निकाल रहे हैं तो इसका प्रयोग वर्जित है, इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें निकालना है ऑड, और 2 क्या है? एक इवन है। तो ये एक बार आया था तो 2 बार लिख जाएगा, ठीक है जी। ये एक बार आया, ये भी 2 बार लिख लिया। आंसर क्या बन जाएगा? 4। बिल्कुल सही बताया भाई सबने। 1 2 8 नहीं होगा क्या मतलब? 1 2 8 क्या चीज बेटा? इसका कभी नहीं पूछा जाएगा 78,965। केवल वैसी ही संख्याएं पूछी जाती हैं जिनके फैक्टर्स आसानी से हो सकते हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछ ले, कुछ भी अगर पूछेगा तब कैसे काम चलेगा? हाँ, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। अब ठीक है, अब आपने मुझे लग रहा है आंखों में पानी मार दिया है, तो अब ठीक बता रहे हो। कितनी क्लास और है नंबर सिस्टम की? बहुत सारी क्लासेस हैं। पहले तुम बताओ ग्रुप में हो या नहीं हो? तुम पहले मुझे बताओ, तुम ग्रुप में हो? जो नंबर सिस्टम की क्लासेस पूछने वाला बच्चा है। नहीं हो? अच्छा जी। और कहाँ से हो ये बताओ?
भाई इसमें ऑड फैक्टर्स बताना, इसमें ऑड फैक्टर्स तीसरे नंबर वाला बताओ एक बार, ऑड फैक्टर्स क्या होंगे? अच्छा जी, पड़ोसी बहुत बच्चे हैं इसमें, मथुरा सही है। तो एक बार ग्रुप ज्वाइन करना है ना, अभी एक बार ज्वाइन करो। बताओ जी क्या आंसर बनेगा? 20। पहले जो पूछा जा रहा है सिर्फ उतना बताइए, बाकी का डिस्कशन कल किया जाएगा। कल का पीडीएफ नहीं मिला, आज मिल जाएगा पीडीएफ। तो ऑड फैक्टर्स निकालने थे, इसीलिए इसका साफ साफ ये जो लिखा हुआ है इसमें से हमें सिर्फ यूज जो करना है वो ये नहीं करना है, इन दोनों का यूज करना है। ये 4 बार लिखा है इसीलिए 5 बार लिख दो, ये 3 बार लिखा है इसीलिए 4 बार लिख दो, और बहुत आराम से आंसर आ जाएगा। कितना? 20, है ना? बहुत आराम से कितना आंसर आ जाएगा? 20। 29 नहीं बेटा, 20 आएगा। ठीक है जी। ठीक, एक क्वेश्चन गलत हो गया पीछे वाला, कौन सा गलत हो गया बेटा बताओ जरा, कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया बताओ? टाइपिंग मिस्टेक, अच्छा ठीक है। कौन सा? लवली क्या आज तूने ढूंढ लिया, बता जल्दी से बता भाई, टाइम नहीं है उतना। सर जी 2g की पावर वाला क्यों नहीं आया? 2 इसलिए नहीं आया बेटा क्योंकि 2 एक कैसी नंबर है? 2 एक सम संख्या है और हम निकाल रहे हैं विषम, इसलिए। तो ऑड नंबर निकालेंगे तो इवन का यूज नहीं होगा। ठीक है भैया। अब देखो ये यही हरकतें करता है, क्या कहते हैं, लवली। अब मैं पूछ रहा हूं तो बता नहीं रहा, कहां गायब हो गया। आप बहुत गुस्सा होते नहीं बेटा, आपको लगता है ऐसा, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं होता। भगवान ने शकल ही ऐसी दे रखी है, अच्छी सी नहीं है जो अच्छी लगे, लेकिन मैं होता नहीं गुस्सा भाई। अब जैसी है वैसी है, आपको लगता होगा, लेकिन मैं बहुत प्यार से पढ़ाता रहता हूं। ठीक है, सारे बताए जाएंगे भाई। अब एक ही, इतना समय नहीं कि मैं आपको एक ही साथ में प्राइम निकालना, कॉम्पोजिट, ये सारी चीजें, इवन अभी तो बहुत बचा हुआ है ना, तो करेंगे ना, परेशान क्यों हो रहे हो ये बताओ। ठीक है भाई, तो आज इतना ही रखते हैं। ठीक, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सारे लोगों के कमेंट्स देखता हूं बेटा, आपका कमेंट क्यों नहीं देखूंगा, ऐसे क्यों सोचते हो? ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप सभी बच्चे अपना ख्याल रखेंगे, खुश रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। कोई भी डाउट रह गया हो ग्रुप में आके आप पूछ सकते हैं, वहां पे आपको किसी से भी रिलेटेड कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो। ठीक, रेटिंग्स में जरूर याद रखा करो, अच्छा अच्छा प्यार दिखाया करो। जितने प्यार से मैं आपको यहाँ पढ़ाता हूँ उतने ही प्यार आप मुझे रेटिंग्स में भी दिया करें। ठीक है भाई, चलिए तो मुलाकात करेंगे कल इसी समय पर, तब तक के लिए जय हिंद।